पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत मिला भारत रत्न सम्मान। प्रेसिडेंट मुर्मू ने उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव को दिया अवार्ड। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत मिला भारत रत्न। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके पोते जयंत चौधरी को सौंपा पुरस्कार। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला। द्रौपदी मुर्मू ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को दिया अवार्ड। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनकी बेटी नित्या राव को पुरस्कार दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को कल दिया जाएगा भारत रत्न। आडवाणी के निवास पर राष्ट्रपति देंगे अवार्ड। पीएम गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। चौधरी चरण सिंह को मिले भारत रत्न सम्मान ग्रहण करने पर बोले जयंत चौधरी, मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत अच्छा लगा। जेडीयू नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने का आरोप लगाया। पुराना दस्तावेज जारी कर आरोप लगाया गया। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव की मांग, यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को दिया जाए भारत रत्न अवार्ड। मेरठ में कल प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो रही है रैली की तैयारी। पीएम मोदी के कल के मेरठ दौरे को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सभी कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा, पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग, सभी 8 सीटें हम जीतेंगे। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने फाइल चार्जशीट की। जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल को बनाया आरोपी। इस केस में केजरीवाल को दिया गया था समन। शराब घोटाले में दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप। गहलोत के घर रुकता था विजय नायर। कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ पर आपका सवाल पूछा। बीजेपी के शरद चंद्र रेड्डी से चंदा क्यों लिया? असल सवाल से ध्यान भटका रही है भारतीय जनता पार्टी। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आरोप। शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। इस मामले में बीजेपी को आरोपी बनाई दी। सौरभ भारद्वाज बोले मुंगटा श्रीनिवासलू रेड्डी को बीजेपी के सहयोगी टीडीपी ने दिया टिकट। शराब घोटाले के आरोपी का प्रचार करेंगे मोदी जी। रामलीला मैदान में कल होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा। आप नेता गोपाल रॉय और दिलीप पांडे ने लिया जायजा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में है रैली। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंची। इंडिया अलायंस की रैली में शामिल होंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया अलायंस की रैली पर बोले बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम, इन्हें राज्यों में पूछने वाला कोई नहीं, जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। मनोज तिवारी पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा मनोज का दिल्ली का सीएम बनने का नंबर नहीं आने वाला, सीएम केजरीवाल ही रहेंगे। कांग्रेस को आईटी नोटिस पर बोले सांसद प्रमोद तिवारी, पहले 148 करोड़ फिर 1700 करोड़ का नोटिस। कांग्रेस को पंग करना चाह रही है बीजेपी। कांग्रेस को आईटी के नोटिस पर बीजेपी के तनचुक का बयान। कांग्रेस ने कानून तोड़ा है और इसकी जांच होनी चाहिए। देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल हुई। मुंबई ने देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सदस्य ली। नागपुर सेंट्रल क्षेत्र में नितिन गडकरी ने रोड शो किया। नागपुर में बीजेपी कैंडिडेट है नितिन गडकरी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर बोले जीतू पटवारी, बीजेपी को अवसरवादियों के साथ खुश रहने दें। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी कैंडिडेट अनिल बलूनी ने चलाया जनसंपर्क कार्यक्रम। चाय की दुकान पर स्थानीय लोगों के साथ चाय पी। जगतगुरु दिगलेश्वर महास्वामी के धारवाड़ा सीट से बीजेपी कैंडिडेट बदलने की मांग पर प्रहलाद जोशी, मैं उनके बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, अपनी जीत का दावा करता हूं। कांग्रेस में शामिल हुई हैदराबाद की मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कल ही अपने पिता और सांसद केशव राय के साथ छोड़ी थी बीआरएस। ओडिशा में कांग्रेस के पूर्व विधायक चिरंजीव बिस्वाल ने पार्टी छोड़ी, बीजेडी में हो सकते हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी कैंडिडेट वी मुरलीधरन ने भरा पर्चा। तिरुवनंतपुरम में अटिंगल सीट से नामांकन दाखिल किया गया। तमिलनाडु के सेलम में सीएम स्टालिन ने चलाया प्रचार अभियान। डीएमके कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। सेंट्रल चेन्नई से डीएमके कैंडिडेट दयानिधि मारन ने चलाया प्रचार अभियान। तमिलनाडु के मंत्री पीके शेखर बाबू और चेन्नई की मेयर प्रिया ने दयानिधि को जिताने की अपील की। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक शिव शंकरप्पा का विवादित बयान। दावणगेरे से बीजेपी उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर पर बोले वो केवल रसोई में खाना बनाना जानती हैं। कैराना से सपा कैंडिडेट इकरा हसन का दावा, बीजेपी का 400 पार के नारे का असर जमीन पर नहीं, 2024 में अलग ही तस्वीर निकलेगी। पप्पू यादव 2 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस से सिंबल नहीं मिला तो निर्दलीय करेंगे नामांकन। गया में तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी का पलटवार। कहा चमत्कार तो होगा लेकिन तेजस्वी की सोच के विपरीत एनडीए को मिलेगा 40 में से 40 सीट। कोलकाता में एमसीसी टीम के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। चुनाव आयोग के आदेश के तहत अवैध पोस्टर हटाने गई थी टीम। आकाश मिसाइल का सफल टेस्ट, मिसाइल ने ध्वस्त किया तय टारगेट। भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो। भारतीय नौसेना समुद्री लुटेरे से बचाई 23 पाकिस्तानी नागरिकों की जान। ईरान के एक जहाज को भी सुरक्षित बचाया गया। अरब सागर में करीब 12 घंटा चला ऑपरेशन। थार के भोजशाला में आज भी एसआई का सर्वेक्षण। 22 मार्च से रोज हो रहा है सर्वे। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच शुरू। जिला जज, डीएम, एसपी जेलर जेल में रहे मौजूद। कालीबाग कब्रिस्तान में माफिया मुख्तार का अंतिम संस्कार। पिता सुभानुल्लाह की कब्र के पास किया गया दफन। परिजनों ने दी आखिरी विदाई।
गाजीपुर में मुख्तार के अंतिम संस्कार में समर्थकों का हंगामा, कब्रिस्तान जाने के लिए तोड़ी बैरिकेडिंग, मची अफरा तफरी। हंगामे पर बोली गाजीपुर डीएम आर्यका अखौरी, हंगामे की कार्रवाई की गई, वीडियोग्राफी, नारेबाजी करने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। बुलंदशहर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अखिलेश यादव ने बुलंदशहर के टूटे पुल की फोटो पोस्ट की, लिखा ठेके के बदले चुनावी चंदा ले रही है बीजेपी, पुल बनने के दौरान ही गिर गए। दिल्ली में कार को जब्त कर 36,000 का काटा गया चालान, ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट के आधार पर एक्शन लिया। पश्चिम बिहार में रिंग रोड पर ट्रैफिक उल्लंघन का मामला। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के काजा इलाके में भी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ताजा बर्फबारी, पेड़ पौधे, मकान और पहाड़ सब बर्फ की चादर से ढके दिखे। भोपाल में रंगपंचमी का दिखा अद्भुत नजारा, एक साथ बड़ी संख्या में रंग खेलते नजर आए लोग, टंकर से भी बरसाए गए रंगीन पानी।